राघवेंद्र सरकार की हेतु की कृपा से हम लोग भी बजरंग बली के दरबार में समवेत होकर उनकी मंगलमयी अमृतमयी रसमयी कथा मंदाकिनी में यथाशक्ति गोता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। बड़ी सुंदर छटा छाई हुई है रंगभूमि में राम लक्ष्मण जी विराजमान हो चुके हैं। सभी के नेत्र उनके दर्शन करके निहाल हो रहे हैं। राजाओं की आपस की कुछ वार्ता चलने लगी, जिसमें 3 तरह के राजा हैं। एक रजोगुणी प्रकृति के हैं, जिन लोगों ने कहा कि यहाँ से अब चल देना चाहिए, रहना ठीक नहीं। कुछ लोग तामसी प्रकृति के हैं, जिन लोगों ने कहा कि हम जानकी के लिए युद्ध करेंगे और हम बिना प्राप्त किए न जाएंगे, लड़ाई हम करेंगे। ये तामसिक राजा। और सात्विक राजा यानी भक्त राजा, उनका उपदेश चल रहा है। वो न जाने को कह रहे हैं, न धनुष तोड़ने को कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इनका दर्शन करो, बड़ी भाग्य से ये मिल गए हैं। शिव जी के हृदय में रहने वाले भगवान हैं। ये सामान्य राजकुमार नहीं है। भोलेनाथ के हृदय मंदिर में विराजमान ये दिव्य महापुरुष नहीं, दिव्य प्रभु हैं। इनके दर्शन के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि सब लोग तरसते हैं। वो तुमको सुलभ हो गए हैं, अमृत का समुद्र सुलभ है। इसको छोड़कर मृतृष्णा के जल के लिए, जो कभी मिलने वाला नहीं है। मृतृष्णा का जल झूठा होता है, मृगे को भ्रम हो जाता है सूरज की किरणों में जल का। तो तुम झूठे जल के लिए मर रहे हो, काहे को मरने जा रहे हो? सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जल निरखी मरहु कत धाई। करहूँ जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। ये राजा लोगों ने अंतिम उपदेश दिया, लेकिन कोई राजा मानने को तैयार नहीं हुआ। इनके वचन को कोई स्वीकार नहीं किया। क्यों? अभिमानी जो होता है वह किसी का उपदेश नहीं सुनता है। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसि न कान। यद्यपि कही कपियति हित बानी, भगति विवेक सानी, लेकिन बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हम ही कपि गुरु बढ़ गया। अभिमानी आदमी को उपदेश नहीं लगता है। तो ये राजा लोग अभिमानी है, ये इन साधु राजाओं की बात को नहीं मानने को तैयार हैं।
तब ये अंत में कहते हैं करहु जाई जा कहाँ जोई भावा। कुछ राजा लोगों को ये भा रहा है कि हाथ से चल देना चाहिए, कुछ लोगों को ये भा रहा है असे बिचारी गवनऊ घर भाई, अपनी इज्जत बचा के चल दो, जिसमें कहने को रह जाएगा कि हम नहीं थे धनुष जग में, राम जी ने तोड़ दिया तो हम क्या करें, हम तो थे ही नहीं, ना तो हम भी अपना बलबूता दिखाए होते, तो हमारी इज्जत बचेगी इससे। तो कुछ लोगों का ये मत है, कुछ लोगों का मत है एक बार कालहु किन हो सियहि तो समर जीत, हम सीता के लिए लड़ाई करेंगे, जीतेंगे। तो इसलिए इन लोगों ने कहा करहु जाई जा कहूँ जोई बाबा, जिसको जो अच्छा लगे सो करे, कोई घर जाए या कोई लड़ाई करे, जिसको जो मन है करो। अब हम व्यर्थ का समय गवाएंगे नहीं, क्योंकि अनधिकारी को उपदेश करना व्यर्थ होता है, उसमें समय की बर्बादी होती है, वो मानेगा नहीं। एक महात्मा ने ऐसे ही अवसर पर कहा है कि सुनो श्रोताओं, नाम लेकर प्रभु का जो मर जाएंगे वो मरनाम दुनिया में कर जाएंगे। प्रभु का नाम लेकर जो दुनिया में रहेगा और यहाँ से जाएगा, उसका नाम अमर हो जाएगा। नाम लेकर जो प्रभु का जो मर जाएंगे, नाम लेकर प्रभु का जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मरकर कहाँ जाएंगे, वो जहां भेज देगा वहां जाएंगे। हाँ, टूट जाए न ये प्रेम की माला, सत्संग की माला बड़े प्रेम से संजोई गई है। टूट जाए न माला कभी प्रेम की, कीमती रत्न ये हैं बिखर जाएंगे। ये तो कुछ को दिखा, अंत में कहते हैं कि मेरी मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। आज भर हम कुछ सुना रहे हैं, हम फिर कल जाएंगे। अपना जो मानोगे तुम्हारा कल्याण, नहीं मानोगे तुम जानो। अपने अपने जीवा को सफल किया अच्छी बात कहकर, तुम नहीं मानेगा तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारी जीवन, तुम हमको क्या उससे होगा। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। साधु राजा लोगों ने अंत में ही कहा करहु जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। हमने आज जन्म का फल पा लिया। जन्म का फल क्या है? प्रभु का दर्शन। ये मानव जीवन की सफलता है, प्रभु का दर्शन। सब साधन कर सुफल सुहावा, सब साधन कर सुफल सुहावा। लखन राम सिय दर्शन पावा। ये वचन है भरद्वाज जी के, प्रयाग में बोल रहे हैं राम जी के सामने कि हे प्रभु
भरत जी के सामने। ये सारे साधनों का फल है प्रभु का दर्शन। कागभूषुंडी जी कह रहे हैं कि राम चरण वारी जे जब देखा, राम चरण वारी जब देखा, तब निज जन्म सफल करी लेखा। राम जी के चरण कमल का दर्शन जब होगा तब अपना जन्म सफल होगा। कोल भील तक ये बात कह रहे कि धन्य विहंग मृग कानन चारी, असफल जन्म भय तुम ही निहारी। हम सब धन्य सहित परिवार, दीख दरस भरी नयन तुम्हारा। ये कोल भील कह रहे हैं हम लोग धन्य हैं, ये यहाँ के पक्षी धन्य हैं, मृगे धन्य हैं, जो आपका दर्शन कर लिए उनका जीवन सफल है। रास्ते के जितने लोग हैं, जे नर नारी ने अवसर आए, तिन सिय राम न देखन पाए। सुनी स्वरूप बुझही अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई। समर्थ धाई बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिरहि जन्म फल पाई। ये लोग भी जन्म फल, रास्ते के जितने भी पथिक मिलते हैं वो सभी लोग प्रभु को देखकर अपना जन्म सफल मानते हैं। तो जीवन की सफलता प्रभु के दर्शन में। साधु राजा लोगों ने बड़ी अच्छी बात कहा, हम तो आज जन्म फल पावा, करहूँ जाई जा कहूँ जो ये भावा। जिसको जो मनावे सो करे, हमारा तो आज जन्म सफल हो गया, प्रभु का दर्शन हुआ। ऐसा कहकर अब उपदेश देने के चक्कर में न रह के अस कही, क्योंकि ये खाली उपदेश करने वाले ये नहीं हैं, ये सच्चे भक्त हैं। इनको प्रभु के दर्शन का उपदेश दिए और अपने भी दर्शन अब करने लगे। वही सही उपदेशक माना जाता है, जो दूसरे को उपदेश दे वो स्वयं आचरण करे। अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप विलोकन लागे। बड़ा अनुपम रूप है, इसकी कोई उपमा दुनिया में नहीं है। भगवान के रूप की उपमा कहीं नहीं। ऐसे अनुपम रूप को देखने लगे
जानकी मंगल में बाबा कहते हैं, सिख देई भूपनि साधु भूप अनूप छवि देखन लगे, रघुवंश कैरव चंद चितई चकोर जिमि लोचन ठगे। चकोर बन गए, प्रभु के मुख चंद्र के दर्शन करके मगन हो रहे हैं। राजाओं की बात तो विश्राम हो गई यहीं पर। इनकी वार्ता का विश्राम किया बाबा ने। अब किशोरी जी की वार्ता शुरू करने वाले हैं। उसके पहले देवता लोगों की पुष्प वृष्टि और मंगल गान। देखहि सुर नभ चढ़े विमान, बरसहि सुमन करहि कलगाना। जानि सुअवसर सिय तब, पठई जनक बुलाई सियरम। चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लवाई सियरम। देवता लोग एक रूप से तो यहाँ बैठे हुए हैं राजा बन के, देवधनुर्धरी मनुज श्री विपुल वीराय रणधीर। अपने एक रूप से आकाश में फूल की वर्षा कर रहे हैं। फूल की वर्षा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये लोग जब साधु राजा लोगों ने उपदेश दिया, उसमें उन लोगों ने निश्चय बताया कि राम जी धनुष को तोड़ेंगे। ये परमात्मा है, परब्रह्म परमेश्वर है, शिव जी के हृदय में रहने वाले भगवान हैं। तो देवता लोगों को बड़ी खुशी हुई कि अब धनुष टूटेगा, राम जी तोड़ेंगे, जानकी जी प्राप्त होंगी और हम लोगों का काम भी बनेगा। क्योंकि जानकी जी की प्राप्ति के बिना हम देवताओं का काम नहीं बनेगा, ही जानते हैं सब लोग। किशोरी जी ही निमित्त बनेगी हम लोग कष्ट दूर करने में, इसलिए देवता लोग फूलों की वर्षा करने में। और दूसरी बात और भी है, ये साधु राजा लोगों के वचन का समर्थन कर रहे हैं ऊपर से। जब उन लोगों ने कहा राम का दर्शन करो, अपने दर्शन करने लगे। देवता लोगों ने मानो फूल बरसाकर प्रभु का गुण गाकर समर्थन किया कि आप लोग बहुत बढ़िया बात कह रहे हो। बड़ी सुंदर पुष्पों की वृष्टि हो रही है, देवताओं का मंगल गान हो रहा है। यही सुअवसर है, जान सुअवसर। जनक जी ने सुंदर अवसर देखा कि बड़ी सुंदर सगुन हो रहा है, पुष्पों की वर्षा और देवताओं का मंगल गान सगुन है। मुहूर्त भी बढ़िया है। इस मुहूर्त में राम जी पधारे हैं इस यज्ञशाला में, अभी वही मुहूर्त चल रहा है। यह अच्छे मुहूर्त में जाएंगी, दोनों का मुहूर्त मिलन का हो जाएगा। इसलिए और सुअवसर इसलिए भी है कि अब सब लोग की वार्ता समाप्त हो गई, सभी लोग शांत बैठे हुए हैं। जनक जी ने कहा अब बढ़िया अवसर है, अब कार्यवाही शुरू होनी चाहिए, इसके पहले किशोरी जी को बुलाओ। जानि सुअवसर सिय तब, पठई जनक बुलाई। चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लवाए। बड़े प्रेम से चतुर सखी है, सभी सखियां चतुर हैं। इनकी चतुराई आगे आप देखेंगे। जब किशोरी जयमाला नहीं पहराएंगी, ये समझ जाएंगी किशोरी जी के मन के भाव को। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिराऊं जयमाला। चतुर सखी परशुराम जी आशीर्वाद जब दे देंगे, वहां से लेके चली जाएगी।
बड़ी चतुर सखी जानती है कि आशीर्वाद देने वाले ये बाबा नहीं है, हमारे किशोरी जी को आशीर्वाद दे दिए, चलो यहाँ से अब। आशीष दिन सखी हरसानी निय समाज ले गई सयानी। तो सखियों की चतुराई जगह जगह है। ये किशोरी जी की सयानी सखियाँ हैं, सब व्यवहार में निपुण हैं, सेवा में निपुण है। किशोरी जी के प्रति इनका अनन्य अनुराग है, इसलिए चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाए। उस समय अब गोस्वामी जी सोचने लगे कि जब मैंने राम जी की शोभा वर्णन किया, आने पर इतना देर तक मैं रामी जी का वर्णन करते रहा, उनके आगमन पर कैसा कैसा भाव हुआ, कैसे कैसे लोग दर्शन किए, किन किन भावों में कौन कौन डूबे रहे, ये सब वर्णन किया मैंने। राजा लोगों का क्या क्या आपस का बातचीत हुआ, ये वर्णन किया मैंने। राम जी का रूप कैसा सुंदर उद्भासित हो रहा है इस यज्ञशाला में, ये वर्णन किया मैंने। अब किशोरी जी आ रही है तो उनका भी आगमन आनंदमय है, उनका भी कुछ वर्णन करना चाहिए। बाबा ने लेखनी उठाई, लेकिन रुक गई लेखनी। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, आ जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघुला दी, प्राकृत नारी अंगय अनुरागी। किशोरी जी पालकी में चढ़ के आ रही हैं। राजा की रजाए पाए, सचिव सहेली धाय, सतानंद लाए सिय शिविका चढ़ाए के। पालकी में आ रही हैं, सखियां मंगल गीत गा रही हैं। बाबा उसी समय लिखते हैं किशोरी जी की शोभा वर्णन करना कठिन हो रहा है। सिय शोभा नहीं जाई बखानी। क्यों? आप समर्थ कवि हो, आपको शिव जी ने बुद्धि दिया है। शंभु प्रसाद सुमति है हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी आप हो, तो फिर वर्णन काहे नहीं करेंगे आप? कहा देखो भैया, एक तो कारण ये है कि जगदम्बिका, ये जगत की माता है, जगदम्बा है, जगत जननी की शोभा कोई जगत का आदमी वर्णन करे, यह शोभा नहीं है, यह उचित नहीं है। एक बेटा अपने माँ का श्रृंगार वर्णन करे, यह उचित नहीं है। ये बात गोस्वामी जी ने शिव पार्वती के वर्णन में भी कहा है कि जगत मात पितु शंभु भवानी, अतिहि श्रृंगार न कहूं बखानी। जगत के माता पिता शंभु भवानी हैं, उनके श्रृंगार का वर्णन हम नहीं करेंगे, नहीं तो अपराध होगा। हाँ, एक कवि ने वर्णन किया तो उसको अपराध लग गया, उनको रोग हो गया, बहुत कठिनाई में उनका जीवन बचा, क्योंकि श्रृंगार रस वर्णन करने का अधिकार पुत्र को नहीं है अपने माँ बाप का। शंकर जी माता पिता है, मर्यादा है सब चीज की।
गोस्वामी जी ने यही कमाल किया है, अन्य कवियों ने इस पर नहीं ध्यान दिया, जो मन है सो वर्णन करते रह गए। खूब किया, नारियों के श्रृंगार वर्णन करने में तो कवियों ने अपनी कलम तोड़ दी एकदम, क्या नहीं वर्णन किया। बाबा कहते हम नहीं करें। जगदम्बिका, ये जगदम्बा हैं, इनके चरणों में हम प्रणाम करेंगे। इनकी छवि का हम वर्णन कैसे करें? इनके अंग प्रत्यंग को देखने का मेरा अधिकार नहीं। गौर से देखने पर तब न वर्णन होगा। वर्णन का अलग स्वरूप होता है, वर्णन में तरह तरह की उपमा उपमेय देना पड़ता है। तो इनके अंगों का मैं उपमा उपमेय देकर वर्णन करूं, यह ठीक नहीं। जगदम एक जगह और कहा है आगे, सोह नवल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। जगत जननी है, जगदम्बा है, ये बाबा की लेखनी का संभाल है। बाबा ने अपने ग्रंथ में कहीं भी, इतना ग्रंथ लिखे हैं ठिकाना नहीं, 14-15 कितना ग्रंथ लिखे हैं बाबा, उसका कोई निश्चित नहीं कह सकता है कोई कि कितना ग्रंथ लिखे। इतने ग्रंथ लिखने के बाद भी उन्होंने कहीं भी अपने ग्रंथ में नारी स्वरूप का श्रृंगार वर्णन नहीं किया, चाहे किशोरी जी हो, चाहे राधा जी हो, किसी का नहीं। यह संभाल इन्हीं के लेखने में है। हाँ। इसलिए गोस्वामी जी आज उनका एक स्थान है मर्यादित कवियों में। राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्याद कहो। सुर घनेर कण फिरे कण मांगत, पै पद सुर सुस्वाद कहा। बहुताल मंजीरा मजाती फिरे, मीरा मतवाली से याद कहा। भगवान छिपे प्रति खंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहा। राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्याद कहा। मर्यादा कुछ नहीं। बाबा ने सबको मर्यादित किया, इसीलिए कलि कुटिल जीवन विस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भय। बाबा ग्रंथ पढ़े कोई भी, बच्चा हो, सयाना हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, सबके लिए एक रस वर्णन किया। जो समाज में वर्णन किया जा सकता है। अन्य कवियों ने नारी के वर्णन में ऐसा वर्णन कर दिया कि जिसे आप समाज में नहीं कर सकते। बाबा बाबा है, जगदम्बिका ऐसे कहे। रूप गुण खानी, रूप और गुण की भंडार है, खान है। अगर कोई वर्णन भी करने चले साहस करके कि हम कवि हैं, वर्णन करेंगे किशोरी जी का तो अभी वर्णन कर नहीं पाओगे। ये रूप गुण की खान है, ये तो भंडार है। ऐसा इनमें रूप है, ऐसा इनका गुण है कि इनके रूप गुण का तुम वर्णन करने का प्रयास करके भी पूरा नहीं कर सकोगे।
कोई उपमा देने चलोगे इनके लिए जगत की, तो उपमा सकल मोहि लघु लागी। उपमा सकल मोहि लघु लागी। प्राकृत नारी अंग अनुरागी। प्राकृत नारी अंग अनुरागी। उपमा सकल मोहि लघु लागी। जितनी उपमाएं हैं अंग के लिए वो सब हमको लघु लगती है, छोटी लगती है, हमको लगती हैं। अन्य कवियों को न लगे वो जाने अपने, क्योंकि अन्य कवि लोग प्राकृत नारियों का वर्णन किए हैं, सांसारिक नारियों का वर्णन किए हैं अन्य कवि लोग, और उसमें उपमा लगा दिए हैं। तो उन्होंने संसार का वर्णन किया, उसमें उपमा लगाया, तो अपन जो कुछ किए। लेकिन हम तो अप्राकृतिक किशोरी जी का वर्णन करने के लिए लेखनी उठाए हैं। तो प्रकृति की उपमा, प्राकृतिक जो चीज है, लौकिक वस्तु की उपमा अलौकिक वस्तु के लिए कैसे दी जाएगी? उपमा सकल मोहि लघु लागी। उपमा सकल प्राकृत नारी अंग अनुरागी। हमारे राम जी ने अरण्य कांड में किशोरी जी के वियोग में, विरह में इनके अंगों की उपमा का कुछ संकेत किए। प्रत्यक्ष वर्णन तो नहीं किए लक्ष्मण जी से, लेकिन विरह श्रृंगार में उन्होंने ये बताया, लक्ष्मण देखो आज ये जंगल के जितने भी किशोरी जी के अंगों को देख करके इतने इतने लोग प्रसन्न हो रहे हैं, वो नहीं है तो सुन जानकी तो ही बिनवाजू, हर से सकल पाई जनुराजू। कौन कौन? तो वर्णन बाबा ने साफ नहीं किया, तो किशोरी जी का अंग की उपमा का वर्णन क्यों करे? समझने वाले समझ लेंगे मन ही मन। उन्होंने कहा खंजन सुख कपोत मृगमीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। कमल शरद शशि भामिनी, और क्या है अधिलाइन? वरुण पास मनोज धनुहंसा, गज के हरि निज सुनत प्रसन्न। जितने भी यहाँ नाम है ना, सब किशोरी जी के किसी न किसी अंग से उनका मेल है। लेकिन आज ये सभी लोग प्रसन्न हो रहे हैं। श्रीफल कनक कदली हर साही, नेक शंक सकुच मन माही। सुन जानकी तो ही बिनवाजू, हर से सकल। क्योंकि तुम्हारे रहने पर ये लोग लज्जित होते थे तुम्हारे अंगों को देखकर, तुम्हारे अंग प्रत्यंग को देखकर ये सारी उपमाएं लज्जित होती थी पहले। अब तुम नहीं हो तो खुश हो रहे कि चलो हम लोग को लज्जित करने वाली अब नहीं है। हर से सकल किमि सही जात, अनख तो ही पाई। प्रिया बेगी प्रगट सी कसना। ऐसे ही गीतावली में गोस्वामी ने राम जी के अंगों के भी वर्णन किया कि इनके अंगों को देखकर उपमाएं भाग जाती हैं, भाग गई। भुजनी भुजग सरोज नयननी, बदन विधु जित्युलरनी, रहे कुहरनी, सलिल नभ उपमा अपर दूर डरनी। रघुबर बाल छवि कहूँ बरनी। बालक राम की शोभा देकर कहते हैं बाबा
हमारे राघव की भुजाएं इतनी सुंदर हैं, इतनी चमक रही हैं, इतनी सुंदर हैं कि भुजाओं को देख करके सांप लज्जित होकर बिल में घुस गया। रहे कुहरनी भुजनी भुजग सरोज नयननी। इनके आंख को देखकर कमल लज्जित हो गया। कितनी सुंदर आंख। मैं इतना सुंदर नहीं हूं। कमल लज्जित होकर के तालाब में चला गया, नीचे जल में। रहे कुहरन सलील, भुजनी भुजग बदन विधु जीत्यो लरने। और मुख को जीत लिया, मुख ने जीत लिया चंद्रमा को। चंद्रमा लज्जित हो गया, करे राम राम, ये राम जी के मुंह के सामने तो हमारा कोई शोभा ही नहीं है। तो भाग्य आकाश में। रहे कुहर सलिल नभ, नभ उपमा अपर दूरी डरनी। इसी तरह राम जी की आंखों को देखकर मृगा जंगल में जाकर लुका गया कि इनके सामने हमारी आंख बढ़िया नहीं है। मछली जल में डूब गई, जल में रहने लगी कि हमारी आंख इतनी बढ़िया नहीं। प्रभु के नेत्रों को देखकर ये लज्जित होकर उसी तरह से गोस्वामी जी कहते, उपमा सकल मोहि लघु लागी। हमको सारी उपमाएं छोटी लग रही हैं। क्यों? जितनी उपमाएं हैं सब लौकिक हैं, और किशोरी जी अलौकिक हैं। जासु विलोकी अलौकिक सहज पुनीत मोर मनु शोभा। और प्राकृत नारी अंग अनुरागी। उपमाओं को जगत की नारियों के अंगों में अनुराग हो गया। क्यों? कि जगत की जो नारी है उतनी सुंदर है नहीं। उनको उपमा दिया गया तो उपमाएं बड़ी प्रसन्न है कि चलो हमारी उपमा जिससे दी गई वो अंग हमसे सुंदर नहीं है। क्योंकि उपमा दी जाती है सुंदर, उपमा सुंदर मानी जाती है। उपमेय जिसके लिए उपमा दी जाती है उससे उपमा सुंदर मानी जाती है। कोई कहे कि आप तो लगता है भीम है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप भीम हैं। लग रहा है कि आप भीम है। कोई मोटा तगड़ा बलवान है तो आदमी कहता है कि आप भीम हो, तो भीम कह दिया गया उनको, तो भीम उनसे बलवान है तब कहा गया। उपमा बराबर बड़ी होती है। तो प्राकृत नारियों के अंगों में लगने से उपमाएं प्रसन्न हैं कि हम बड़ी हैं, क्योंकि प्राकृत नारी उतनी सुंदर है नहीं। कवियों ने कह दिया चंद्रमुखी, लेकिन क्या चंद्रमा के समान किसी नारी का मुख है क्या जगत में? कह तो दिया, लेकिन है किसी का? चंद्रमा में प्रकाश है, चांदनी रात फैल जाती है ज्योति। आज तक किसी नारी का मुख प्रकाश वाला दिखाई पड़ा है किसी को? एक किशोरी जी को छोड़ के, राधा जी को छोड़ के ना, कहीं नहीं। ये कभी लोगों का कल्पना चंद्रमुखी कह देते हैं। तो कोई उपमा दे जाता है उन चंद्रमा का मुख के लिए, लेकिन वह उपमा सही नहीं है। वह उपमा वहाँ प्रसन्न होती है कि चलो हमारा, हम इससे बढ़िया है, जिसे उपमा दिया गया उससे बढ़िया। वो लज्जित नहीं होती है उपमान को देखकर।
तो उपमा सकल प्राकृत नारी अंग अनुरागी। उपमाएं प्राकृत नारियों के अंगों में अनुराग कर ली है, इसलिए हम उनकी उपमा नहीं देते। एक ये भी कारण, एक तो माँ है और दूसरे उपमाएं जो है वो प्राकृत नारियों में लग चुकी हैं। यह बात राम जी ने कहा है फुलवारी में, सब उपमा कभी रहे जूठाई, केहि पटतरिय विदेह कुमारी, सिय बरनिय तेई उपमा देई, कुकवि कहाई अजस कोले। देखिए बाबा कहते हैं कि सूर्य जी का कोई उपमा देकर वर्णन करे तो वह कुकवि होगा, वो ना समझ होगा, वह कवि नहीं कुकवि होगा। किशोरी जी का निरुपम अंग है, प्रकृति से परे अंग है, दुनिया की कोई वस्तु उनकी समता की है नहीं। अब कोई कवि वर्णन करने लगे उपमा देकर किशोरी जी का अंग का, तो कहते हैं कुछ अजस लगेगा, उसको पाप लगेगा, क्योंकि पाप के बिना अजस नहीं होता। बिनु अग अजस की पावई कोई, बिनु अग अजस की पावई। कुकवि कहा अजस को ले अजस मिलेगा, अजस मिलने का माने वो पाप हुआ, बड़ी पापी होगा, वो पाप करेगा अगर ऐसा कहेगा तो। किशोरी जी के लिए जगत में कोई भी उपमा कारगर नहीं है, और सब उपमाएं झूठी हैं। झूठी वस्तु को किसी देवता को चढ़ाया जाए वो ठीक नहीं है। हाँ, इसलिए कुकवि कहा अजस को ले, कुकवि कहा। गोस्वामी जी कहते हैं हमको शिव जी ने, श्री किशोरी जी ने सुकवि बनाया है। बाबा ने अपने को सुकवि कहा एक जगह कवि कहा, एक जगह सुकवि कहा। बालकांड में अपने को कवि कहा। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। शिव जी कृपा से मेरे हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, हम रामचरित मानस के कवि बन गए। आप कहें अपनी बड़ाई अपने करें, अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, शंकर जी कृपा की बड़ाई कर रहे हैं। उन्होंने कृपा कर दी, शंभु प्रसाद की बड़ाई कर रहे हैं। सुमति हुई। और वहां आपको अयोध्या कांड में तो बाबा ने अपने को सुकवि कहा दिया। जब भरत भैया पहुंचते हैं चित्रकूट में, उनकी पाही पाही की आवाज लक्ष्मण जी कानों में पड़ती है। लक्ष्मण जी बेचैन हो जाते हैं, भैया हमारे प्रणाम कर रहे हैं, और बड़े चक्कर में पड़ जाते हैं कि क्या करें हम। इधर प्रभु जी के वचन का कुछ हम उत्तर दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, सुन रहे हैं। इधर भरत भैया प्रणाम कर लिए तो प्रभु की सेवा करे कि भरत की सेवा करे, बड़ी चक्कर में पड़ गए। वहीं पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि मिली न जाई नहीं गुदरत बनई, सुकवि लखन मन की गति भनई। सुकवि लक्ष्मण जैसे भक्त के हृदय का भाव सामान्य कवि का सामर्थ्य नहीं है, कैसे भगत के हृदय का भाव वर्णन कर पाए। उसको मालूम नहीं होगा, उसके हृदय में उस भाव का प्रकाश ही होना कठिन हो जाएगा। भक्तों के हृदय का प्रकाश
भगवान का कोई प्यारा जान सकेगा, भक्तों का कोई प्यारा जान सकेगा, लक्ष्मण जी का कोई अनन्य उपासक जान सकेगा, उनकी कृपा का पात्र जान सकेगा। लक्ष्मण जी के हृदय का भाव सबको बस की बात नहीं। यह तो सुख विलखन मन की गति भन, सुकवि कहेगा, सुकवि। यहाँ बाबा कहते हैं हम सुकवि हैं किशोरी जी कृपा से, शंकर जी कृपा से। तो भला हम कुकवि क्यों कहा है? कुकवि कहाई अजस को ले, अरे बाबा आप किशोरी जी का अंग का वर्णन मत करो, कोई बात नहीं। उपमा उपमेय मत दो, कोई बात नहीं। कम से कम जगत में बहुत सी देवियां हैं, लोक परलोक में उन देवियों से इनका उपमा करो, उन देवियों से कुछ वर्णन कर दीजिए। लक्ष्मी है, सरस्वती हैं, पार्वती है। बाबा ने यहाँ सबको फेल कर दिया। किशोरी जी के सामने कहते हैं कि कोई उपमा के योग्य नहीं। जो पट तरीय तीय समसीय, जगय सजुवती कहाँ कमनीय। ऐसी किशोरी जी के समान कोई नहीं है। हाँ, हम क्या करें? बाबा ने कहा पहले ब्रह्मलोक पहुंचे बाबा। ब्रह्मलोक में मां शारदे हैं, ब्रह्मा जी की शक्ति शारदे। शारदा को देखकर कहा इनकी उपमा भी हम नहीं देंगे। क्यों? इनमें एक दोष है। क्या? गिरा मुखर तन हरद भवान, रति अति दुखी अतनुपति जान। गिरा मुखर, मुखर माने बाचाल, बहुत बोलने वाली। जितना भी आप देख रहे हैं, जो भी कोई कुछ बोल रहा है, सब सरस्वती जी ही बोलवाती हैं, तो आप हम बोल रहे हैं। तो रात दिन ये बोलती रहती हैं सबके मुख पर बैठकर, दिन रात बोलने वाली है, इसलिए ये बहुत वाचाल है। हमारी किशोरी जी बड़ी गंभीर हैं, इसलिए इनकी उपमा हम नहीं देंगे। इसमें ये मत समझिएगा कि बाबा सरस्वती जी का कोई अवहेलना कर, नहीं नहीं, ये तो किशोरी जी की महिमा गा रहे हैं। और महिमा गाने में ये बता रहे कि ये बहुत बोलती है और किशोरी जी गंभीर रहती है, इसलिए उपमा नहीं देंगे। यह किशोरी जी गुणों का वर्णन का मुख्य भाव है। यहाँ माँ शारदे के नियादर का भाव नहीं है। वो तो इतना ही कह रहे हैं कि अरे माँ शारदे बोलती हैं तो उनके बोलने से ही सारा जगत आनंदित है। अगर वो कृपा न करे तो जितनी विद्याएं हैं सब खत्म हो जाएं। उनकी कृपा से इतना विद्या का प्रचार है और उनकी कृपा से इतना ज्ञान का प्रचार है। शास्त्र पुराण ग्रंथ सब उन्हीं कृपा से बने हुए हैं, तो उनके बचालपने से बहुत लाभ है। तो ये बचालपना लाभ अलग वस्तु है, लेकिन यहाँ तो गोस्वामी जी किशोरी जी के गंभीरता की बड़ाई कर रहे हैं कि बहुत बोलने वाली हैं और वो कम बोलने वाली। यह तो
किशोरी जी की बड़ाई में भाव है, इनकी निंदा का भाव नहीं। गिरा मुखर तन अरध भवानी, गिरा मुखरित है और पार्वती जी का शरीर आधा है, आधा अंग मिला लिया है शंकर जी ने अपने में। पार्वती जी के आधे अंग में शंकर जी है, आधा अंग नारी का, आधा अंग पुरुष का। अब कैसा लग रहा आप विचार करो। तो भला उनकी उपमा कैसे देंगे किशोरी जी से? गिरा मुखर तन अर्ध भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी। अब रह गई रति, कामदेव की स्त्री रति। ये भी बड़ी सुंदर है, लेकिन इनमें कमी है एक, कि इनके पति मर गए हैं, जला दिया है शंकर जी ने। वरदान दे दिया तुम्हारे पति बिना तन के भी रहेंगे जगत में, लेकिन अतन है। रहती अति दुखित, तो दुखित रहती हैं कि मेरे पति का शरीर समाप्त हो गया। रति अति दुखित अतनु पति जानी, अब बच गई लक्ष्मी। लक्ष्मी जी के यहाँ जब आए वैकुंठ में गोस्वामी जी, तो कहते हैं कि लक्ष्मी जी की उपमा भी मैं नहीं दूंगा। काहे कि 20 बारूनी बंद